फ्रेंड्स, तो आज हम उत्तराखंड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके तैयारी में आपको करवाऊँगा वगैरह था। ठीक है, एक से ही नहीं, आज से थोड़ा-सा डिस्कशन स्टार्ट कर ही देते हैं। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग जुड़ते रहिए और शेयर कर लीजिए इस स्ट्रीम को, जितने भी आपके साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं लेक्चर की। तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। फिर से डेली हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस आते रहें। तो हम डिस्कस कर रहे थे आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है उत्तराखंड। यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएँगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड की मैं अगर बात करूँ, ठीक है? अगर हम इसमें देखें तो पहला, ये आप लोगों ने जो पढ़ना है, इसके गठन के बारे में पढ़ना है। तो गठन में मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? ये सभी जानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है? 9 नवंबर को, ठीक है? 9 नवंबर सन 2000 को। ये किससे पृथक हुआ था? ये पूछा जा सकता है। 9 नवंबर 2000 को जो है, उत्तर प्रदेश राज्य से ये पृथक हुआ था, ठीक है? यूपी से पृथक हुआ था, ठीक है? एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। और शासकीय नाम जो इसका अभी है, ठीक है? 9 नवंबर 2000 को जो इसका नाम था वो क्या था? उत्तरांचल, ठीक है? उत्तरांचल ये नाम था। उसके बाद जो उसका शासकीय नाम हो गया था, वो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? ठीक है? वो हुआ था आपका 1 जनवरी 2007, ठीक है? स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और जितना पॉसिबल हो उतनी का मैक्सिमम करेंगे आज। फिर सिलेबस का देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग से करना शुरू सही रहता है, क्योंकि आपका नॉर्मल जो चीज़ें हैं, वो भी दिमाग में रहनी चाहिए। उत्तरांचल से जो उत्तराखंड नाम रखा गया था, वो 1 जनवरी 2007 से रखा गया था, ठीक है? राजधानी, अस्थायी राजधानी जो इसकी, वो है देहरादून, ठीक है? राजधानी की अगर मैं बात करूँ, तो वो है अस्थायी राजधानी है देहरादून, ठीक है? और हाल ही में एक करंट अफ़ेयर्स के जो क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, अगर मैं बताऊँ आपको ग्रीष्मकालीन की अगर मैं बात करूँ, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है इसकी, वो है गैरसैंण, ठीक है? तो ये बात होगी आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की, ठीक है? उसके बाद जो आकार है राज्य का, ठीक है? वो लगभग आयताकार है, ठीक है? ये आयताकार जो है शेप में है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मुझे वीडियोज़ बनानी है, इसलिए थोड़ा-सा अभी समय कम है, इसलिए आप लोग के प्रॉपर जो है राइटिंग अप नहीं हो पाया था ये। लेकिन जो आप लोगों को मैंने कहा था कि स्कैनिंग का जो स्टार्टिंग से है, ठीक है? जितने भी आईओ वगैरह वो तो मैं आप लोगों को कराऊँगा ही, ठीक है? उसके प्रॉपर नोट्स हैं, तो 1 तारीख से उसको तो शुरू करेंगे अच्छे से। आज जनरल में उत्तराखंड के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? और इतना मैं अभी आपके लगभग 5-6 नंबर के क्वेश्चन जो है रेडी हो चुके हैं, इनको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, जो नेक्स्ट बात है इसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है? भौगोलिक स्थिति को भी आप लोगों ने पढ़ना है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें साफ दिया है कि आपने जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में भी अ, जो है बताना है, ठीक है? भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ, तो अ, उत्तराखंड के भूगोल की अगर हम बात करें, ठीक है? तो यहाँ इसमें देखिए, इसको पहले ओपन टैबलेट ये वर्क कर रहा है, ठीक है? अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, इस तरह से उत्तर में, ठीक है? उत्तर दिशा में अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो ये है 31 जो है 27 अंश में ये है जो नियोजित है, ठीक है?
दक्षिण में इसका, ठीक है, डिग्री, ठीक है, 43 है, ठीक है। ऐसे ही पश्चिम में अगर मैं बात करूँ, पश्चिम में आ जाता है इसका 77 डिग्री 34। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, चलिए बन सकता है क्योंकि उन्होंने दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है 81 डिग्री और 02 ऑन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इसका भूगोल भी जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बात, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, तो डिलीट करना पड़ेगा। आपको दोबारा से बता सकूँ इनमें सारा कुछ तैयार हो गया होगा, इतनी चीज़ें तो आपने तैयार करनी ही करनी है। स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट जो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, मैं भौगोलिक सीमा, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल भी बता, ठीक है, क्षेत्रफल मेन एक है इसमें, क्षेत्रफल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं इसके, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 53,483, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, 483 वर्ग किलोमीटर, या तो आपको याद करना ही करना है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। 53,483 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक सीमाओं की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, भौगोलिक सीमा में दो प्रकार की सीमाएं हमारी आ जाती हैं इसमें। एक तो आ जाती है राजनीतिक, ठीक है। भी आप लोग जो लाइव नहीं पे आ पा रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है चैनल, बाद में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक शॉर्ट तरीके से आपको एक तरह से बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हो रही हैं। राजनीतिक सीमाओं की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आप कभी भी बनाएँ तो इस तरह से अगर डायग्राम बना लेते हैं, काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ठीक है। उत्तर में हम देखें, ठीक है, तो चीन का जो भाग है, ठीक है, तिब्बत से मेनली हमारी सीमा लगती है, राजनीतिक सीमा। ऐसे ही दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल, इसको काफ़ी अच्छे से आप देखिएगा। थोड़ा-सा इसमें टैब में लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी तो फिर सही हो जाएगा। फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश से हमारी जो है राजनीतिक सीमा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम फ़ील हो रही हो, ठीक है, अभी तक का कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये तो होगी हमारी बात राजनीतिक सीमा की, ठीक है। इसके बाद जो सीमा बनाता है उत्तराखंड, प्राकृतिक सीमा, ठीक है। राजनीतिक सीमा के बाद आ जाती है इसकी प्राकृतिक। थोड़ा-सा टेबलेट में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। प्राकृतिक सीमा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपको समझना है क्योंकि बुक्स वगैरह होंगी आपके पास, और ब्रीफ में समझने के लिए काफ़ी अच्छा है, आपने एक बार पढ़ भी रखा है तो रिवाइज़ आपका हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, प्राकृतिक सीमाएँ जो बनती हैं हमारी हिमालय पर्वत से बनती है, ठीक है, जितने भी माउंटेन्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है, ठीक है। उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया, और दक्षिण में उत्तर जो प्रदेश है उसका तराई क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। फिर पश्चिम में आती है हमारी टोंस नदी, ठीक है, पश्चिम में आ जाती है टोंस नदी, और पूर्व में बहती है काली नदी। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो आपके राजनीतिक, ठीक है, तो यहाँ से रिलेट हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आ गया दक्षिण में, चीन में ऊपर तिब्बत से, ठीक है, एक बार हमले की कोशिश की चीन वहीं से, क्योंकि हिमालय की वजह से कहते हैं ना बचा हुआ उत्तराखंड कहीं जगह से चीन से,
तो क्या है कि हिमालय पर्वत लग जाता है ऊपर। हिमाचल प्रदेश से भी टोंस नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। सीमावर्ती राज्य हमारे 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और देश का हमारा कौन-सा राज्य है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हमारा 27वां राज्य। तो उत्तराखंड आपका तैयार हो जाएगा, जितनी भी उसका एक दृष्टि में जो भौगोलिक, सांस्कृतिक वगैरह चीज़ें हैं ना। और 27वां ये हमारा राज्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट अप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये स्टार में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 19वां स्थान हो गया है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां स्थान हो गया है। पहले कौन-सा था? पहले 18वां था। ठीक है, जब से तेलंगाना राज्य बना, तेलंगाना नया राज्य बना, तब से जो है स्थान हो क्या हो गया है? 19वां हो गया है अभी। ठीक है, तो रिसेंट का ही पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, हाई कोर्ट जो है इसका नेपाल में है, सॉरी नैनीताल में है। ठीक है, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, हाई कोर्ट हमारा कहाँ है? या उच्च न्यायालय, ठीक है, अक्सर ये आ सकता है एग्जाम में आपके। उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में। देखिए, रिवाइज करने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी बहुत अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए। और राज्य पशु, ठीक है, राजकीय पशु अक्सर पूछा जाता है हमारा। राजकीय पशु आप लोग बता भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में बताइए ज़रूर, राजकीय पशु क्या है हमारा? ठीक है, क्योंकि कमेंट्स आपके आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं कमेंट्स? राजकीय पशु की अगर मैं बात करूँ, तो वो है कस्तूरी मृग। ठीक है, मतलब कि माइंड में भी रहेगा ये चीज़ें, ये अक्सर दिमाग से निकल जाता है। कस्तूरी मृग हो गया। पक्षी की बात करूँ, कि राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? राजकीय पक्षी जो है उत्तराखंड का वो है मोनाल। ठीक है, इसके अलावा वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष बुरांस। क्या है? बुरांस। और राजकीय पुष्प, ठीक है, ये चीज़ें आपकी तैयार होनी ज़रूरी हैं। राजकीय पुष्प जो है वो है ब्रह्म कमल। और देर तक हम लाइव रहेंगे, जितना भी हो सके कवर करेंगे इसको। राइट अप टेढ़ा हो रहा है क्योंकि फ़ॉन्ट बनने में से दिक्कत हो रही है। दिखने में कहाँ से लाइन वगैरह का थोड़ा इसमें रहता है अभी। धीरे-धीरे हार्ड सेट हो जाएगा तो फिर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय उद्यान जो है 6 है। ठीक है, नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूँ, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल पार्क्स। ये नेशनल पार्क्स हैं 6। कौन-कौन से हैं? जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ठीक है, और फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, और राजा जी, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है आपका। गंगोत्री नेशनल पार्क भी फेमस है, और गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है। ये तो हमारे नेशनल पार्क्स हो गए हैं। ठीक है? और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वन है वो क्या है? कितने वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, तो वन्यजीव जो है, वो कितने हैं? 7 है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो केदारनाथ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूँ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गोविंद गया, ठीक है, दूसरा केदारनाथ, तीसरा अस्कोट, सोन नदी, बिनसर, बिनोग और नंदौर। टोटल नंबर मेनली पूछता है, ठीक है, तो ये है 7। इतना आप लोगों ने कवर कर लिया होगा।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो मैं बताऊँगा आपको जो संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है? 3 हैं, वो है आसन, झिलमिल और पौलगढ़, ठीक है? और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है। अगर उत्तराखंड की बात करूँ, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा लिख लेता हूँ, आप लोग समझिएगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, वो क्या है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मसूरी है, ठीक है? मसूरी जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके अलावा सबसे ऊँची चोटी, ठीक है? राज्य की जो सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है? सबसे ऊँची चोटी जो है राज्य की, वो है नंदा देवी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो हाइट है वो है 7,816 मीटर। कभी-कभी हाइट भी पूछ लेता है, 7,816 मीटर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो मुख्य पर्यटन स्थल है, केदारनाथ है, आपको पता ही होंगे, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हेमकुंड है, नैनीताल, मसूरी की रानीखेत, हरिद्वार, ऋषिकेश। लेकिन ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी दृष्टि से। प्रमुख जनजातियाँ, क्योंकि जनजातियों से संबंधित ही आपने पढ़ना है। तो जनजातियों में जो है हमारा, जो भोटिया है, दूसरा है आपका बोक्सा, बोक्सा भी उत्तराखंड में पाई जाती है। तीसरी है जौनसारी, ये जौनसारी भी पाई जाती है उत्तराखंड में। एक अक्सर क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है? या ये कहाँ की है? खासी और थारू, ठीक है? तो ये 5 जनजातियाँ जो हैं, पाई जाती हैं उत्तराखंड में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, टॉन्स, काली और रामगंगा है, ठीक है? मुख्य वन प्रकार जो हमारे हिमाद्री, उपहिमाद्री, आद्र समशीतोष्ण, मेनली टेम्परेट जो है टेम्परेचर यहाँ का रहता है। आय का प्रमुख क्षेत्र आपको पता ही है, प्रमुख स्रोत जो है पर्यटन है, वन संपदा, खनिज संपदा, ठीक है? तथा जल विद्युत परियोजनाएं जो ये है कुछ महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि टर्म्स है रिलेटेड टू उत्तराखंड, ठीक है? फिर थोड़ा उत्तराखंड का जो है हमें प्रशासनिक स्वरूप भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो प्रशासनिक स्वरूप को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखेंगे कि प्रशासनिक स्वरूप क्या है? प्रशासनिक स्वरूप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं कुल? 71 सीटें हैं। तो विधानसभा में जो सीटें की संख्या है, कितनी है? 71, ठीक है? और 70 इसमें क्या होती है, निर्वाचित होती हैं और एक मनोनीत होती है। ये ध्यान रखिएगा। मनोनीत सीट जो होती है अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति के लिए निर्धारित, ठीक है? जो एंग्लो इंडियन होंगे, ठीक है?
और जो इस सीट पर जो अभी हैं वो है आरवी गार्डनर। याद रखना कि जो एक सीट होती है इसमें 70 में से एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए होती है और वो उसमें अभी है आरवी, ठीक है, गार्डनर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निर्वाचित 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित होती हैं, फिर बची 70। ठीक है, इसमें से कितनी बच गई? अब 70 बच गई। तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा, इसमें से कितनी है? 15 क्या है? ठीक है, और 13 किसके लिए है? इसमें इन 13 में भी क्या है? 13 क्या है? एससी वालों के लिए है, यानी कि अनुसूचित जो जाति है उनके लिए है, और 2 जो है एसटी की है। ठीक है, यहाँ पे +2 लिखना ताकि आपको ध्यान रखे। 2 क्या है? एसटी की है, यानी कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 आरक्षित सीटें हैं उनमें से एक है, नाम है चक्राता, यानी कि देहरादून में एक है। ठीक है, इनमें भी जो 2 सीटें हैं एसटी के लिए 2 ही हैं, तो आपको ध्यान में ज़्यादा रह सकता है। एक क्या है? चक्राता में है, ठीक है, जो क्या है? देहरादून में है। ठीक है, चक्राता जगह का नाम है, देहरादून में ही है। और दूसरा जो है आपका वो है नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता में है, वो कहाँ है? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित 13 सीटें हैं, वो हरिद्वार में। ठीक है, फिर बात करते हैं लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 5। ठीक है, लोकसभा की सीटों की संख्या। ठीक है, ये जो मैंने ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा की सीटों की संख्या है। अब हम आ रहे हैं लोकसभा में। लोकसभा में आपको है 5 सीटें मिलेंगी। ठीक है, 5 सीटें हैं उत्तराखंड की, और प्रत्येक लोकसभा का 14 विधानसभा सीटें आती हैं। ठीक है, एक लोकसभा सीट में कितनी आ जाती हैं? 14 विधानसभा आ जाती है। ठीक है, 14 विधानसभा सीट आ जाती है। इस तरह से कितनी हो जाएंगी टोटल? 70 होगी ना? 14 5 जा 70। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और नैनीताल सीट में तो अब तो पुराना आंकड़ा हो गया है। ठीक है, इसमें अभी आपको देखना होगा कि अल्मोड़ा की सीट जो है वो एससी आरक्षित है। ठीक है, इसमें कुछ जिले जो हैं अभी उनको बता देता हूँ। ठीक है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, और हरिद्वार में निशंक हैं, अब तो ठीक है, मंत्री लेवल पर आ चुके हैं, लेकिन अभी यहीं का बता रहा हूँ। 3 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, 3 कितनी होगी? 5 लोकसभा है और कितनी है? 3 राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में कितनी है? 3 है। ठीक है, हर तरह के, क्योंकि स्टूडेंट देख रहे होते हैं, ठीक है, एस्पिरेंट हर तरह के देख रहे होते हैं, तो डिटेल में बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, हो सकता है कि उन्हें आपने पढ़ा भी हो इन चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं पढ़ी होंगी, वो भी आएँगी, लेकिन ये सबके लिए बताना है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 3 यहाँ पे हैं, और ये होगी सीटों की संख्या। अब है कि कुल ब्लॉक कितने हैं? ठीक, 95। ठीक है, 95 के हैं ब्लॉक हैं उत्तराखंड में, और सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक हैं वो हैं आपके इसमें पौड़ी, ठीक है, और अल्मोड़ा में है 11। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो हैं इन 2 जिलों में। ठीक है, अल्मोड़ा में 11 है। ऐसे ही सबसे कम ब्लॉक कहें तो वो है रुद्रप्रयाग में 3, ऐसे ही बागेश्वर में भी 3 है। और तहसील कितनी है? क्या है आपकी? 98 98 तहसीलें हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो तहसीलें हैं वो किसमें है? अल्मोड़ा में है, और पौड़ी में, दोनों में समान रूप से 10 हैं। ठीक है, नैनीताल में 8 है, और सबसे कम तहसील रुद्रप्रयाग में है और हरिद्वार में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे कम है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो है हमारा एक तरह से अभी प्रशासनिक स्वरूप जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, एक तो एक सदनात्मक है, और कभी क्वेश्चन आता है कि द्विसदनात्मक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, 2 विधानसभा मंडल वहाँ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है, एक विधानसभा ही है। विधानसभा क्षेत्र कितने? 71 हमने पढ़ लिए अभी। ठीक है, इसमें 70 विधायक होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और एक राज्यपाल द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होता है, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, 5, राज्यसभा क्षेत्र 3 है। ठीक है,
मंडल जो आपको पता ही होगा, ठीक है। उत्तराखंड का अगर बात करूँ मंडल 2 मंडल है, कुमाऊँ, एक गढ़वाल, ठीक है। जनपदों की संख्या कुल 13 है। तहसील जो अब अपडेटेड हो गई हैं, ठीक है, 102 है। उप तहसील कितनी है? 9 है, ठीक है। अपडेटेड में देखें तो 102 तहसील हैं हो चुकी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विकासखंड 95 है। न्याय पंचायत की संख्या जो है 670 है, ठीक है। अब अगली जनगणना होगी ऐसे 2020 में, तो इसको भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो कुल गाँव है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आंकड़े, क्योंकि हमने ध्यान रखने हैं। ग्राम की संख्या कितनी है, कितने गाँव है? 16,826 है, ठीक है। 16,826 है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। किसकी संख्या है ये? आपके ग्राम संख्या, ये कितने गाँव हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कुल जिला पंचायत जितने जिले अपने हैं, ठीक है, जिला पंचायत की संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। जिला पंचायत की कितनी है? 13 है, ठीक है। इसी तरह से सदस्य जिला पंचायत कितने हैं? सदस्यों की संख्या है 371 और कुल ग्राम पंचायतें हैं 7,541, ठीक है। थोड़ा आंकड़ा जो है दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायतें हैं ये। उनकी संख्या कितनी है? 7,541 और कुल सदस्य इसमें 47,310। सदस्यों की संख्या नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। अब मुख्य जो बता रहे हैं, मुख्य बिंदु आ रहा है इसमें, ठीक है, पॉइंट का मुख्य बिंदु है इसमें, तो स्टार कर लीजिए। मुख्य बिंदु में बता देता हूँ आपको। नगर निगम, 6 नगर निगम, नगर निगमों की संख्या 6 है, ठीक है। इसमें पार्षद नगर निगम है 45। नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पालिका परिषद जो है वो है 32, ठीक है। नगर पालिका परिषद, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पंचायतें कितनी है? 43, ठीक है। 43 नगर पंचायत है, जिसमें 3 नगर पंचायत जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो गंगोत्री है, इनमें सदस्यों का केवल मनोनयन होता है, ठीक है। यहाँ कोई चुनाव नहीं होता, यहाँ केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में जो है मनोनीत इनको किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा। जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है, उसमें 9 है। विकास प्राधिकरण की संख्या 5 है और नोटिफाइड एरिया 1, ठीक है। अब अगर बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, जनपद और उनका क्षेत्रफल अगर हम देखें, तो उत्तरकाशी जो है, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। इसका 8,016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर मैं बात करूँ, तो वो आपका है बागेश्वर जिला, ठीक है, 16,096। तो ये 2 आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक सबसे बड़ा जिला, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मौखिक रूप से बता रहा हूँ, ठीक है, और सबसे छोटा, ये चीज़ें हैं। और अगर राज्य के कहें कि पहले मुख्यमंत्री, लेकिन जो पहले मुख्यमंत्री हैं उन्हें वैसे अगर आएगा कि प्रमुख मुख्यमंत्री या फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो वो नारायण तिवारी आपको लिखना होगा, लेकिन अंतरिम आएगा तब नित्यानंद स्वामी को लिखा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा आपको। और प्रथम राज्यपाल जो है हमारे सुरजीत सिंह बरनाला थे, ठीक है। और प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे अशोक देसाई। और हाई कोर्ट, हाँ, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट कौन सा देश है। तो देश का हमारा जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो है आपका 20वां, ठीक है, 20वां हाई कोर्ट है देश का, ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें जो कुल जजों की संख्या 9 है, ठीक है। कुल जज कितने हैं? 9 है। इसमें 8+1 का रेशियो, ठीक है, 8+1, ठीक है। 8 जो है जज है और एक चीफ जस्टिस, ये आपको ध्यान रखना। और पहले अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे प्रकाश पंत, ठीक है। पहले निर्वाचित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो है यशपाल आर्य, ठीक है। ऐसे ही वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो गोविंद सिंह गुंजवाल है, ठीक है।
पहली उपाध्यक्ष से अगर बात करें, ठीक है, वो है आपकी श्रीमती विजया बड़थवा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान उपाध्यक्ष जो है अनुसुईया प्रसाद मैखुणी है और महाधिक वक्ता है एडवोकेट जनरल है मेहरबान सिंह नेगी और वर्तमान जो है रिक्त है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। और पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी आपको पता ही होगा, ठीक है, वो है अशोक शर्मा। इनको हम बाद में और डिटेल में करेंगे जब क्वेश्चन आंसर में आएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उत्तराखंड में जो क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है वो कहाँ से होती है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये आपको देखना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ यहाँ